Hello student, how are you? Fine. Okay. So today we will discuss about chapter 11 in class 6 part 2, measurement of distance and motion. ये फिजिक्स क्लासेस में है और 6 क्लास के लिए कंटेंट में आप देखें इंडेक्स में तो कहीं पर इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन को चैप्टर 10 लिखा हुआ है, किसी में 11 लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश बुक में हमारे पास जो बुक है उसमें 11 है। तो डोंट माइंड, इस चैप्टर को केवल याद रखेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। इज इट क्लियर? ओके। तो सिस्टम में हम लोग इसके पहले क्लास में पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिस्टम के बारे में बताया था, एसआई सिस्टम के बारे में, इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको डिस्कवर किए थे ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने। तो इसमें सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं। देयर आर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट। कई प्रकार के सिस्टम हैं जिसमें हम लोग 4 टाइप्स को यहाँ पर हम लोग इंडिकेट करें। देयर आर फॉलोइंग 4 systems of units. One is MKA system, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसका फुल फॉर्म में आप लोग याद कर लीजिएगा। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज, इस सिस्टम में लेंथ को, मास को और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। लेंथ, किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो मीटर में, इस एम के सिस्टम में, तो मीटर को सिंबॉलिक फॉर्म में स्मॉल एम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता। वेट मापने के लिए मेजरमेंट, किसी चीज का कोई वजन है, भार है, तो उसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और केजी का सिंबल होता है केजी। And time is also represented in second and symbol is s। तो यहाँ पर हम लोग देखे लेंथ किसके लिए हुआ, लेंथ का मेजरमेंट हमारा हुआ मीटर के रूप में। मास, किसी चीज का वजन है, भार है, वेट है, उसको किलोग्राम में। और टाइम को सेकेंड में हम लोग लिखते हैं। सेकेंड, CGA सिस्टम, फुल फॉर्म, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S for second system. In this system, length, mass and time is represented by, इस सिस्टम में लेंथ को, मास को और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, इसका सिंबल स्मॉल में CM लिखते हैं। मास को हम लोग ग्राम के रूप में, इसका सिंबल होता है GM और ऑब्लिक स्मॉल g। And time is also represented in second, symbol is small s. And third is FPA system, A for foot, P for pound, S for second system. In this system, length, mass and time is represented by length। इस सिस्टम में हमारा लेंथ को फुट के रूप में और मास को, वेट को हम लोग पाउंड के रूप में और टाइम को सेकेंड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता। तो लेंथ के लिए हमारा फुट स्मॉल ft यहाँ पर यूज करते हैं। मास के लिए पाउंड LB, जिसे आप केक लाते हैं या डंबल वगैरह बॉडी बनाने के लिए डंबल जो होते हैं वो पाउंड में होते हैं, केजी में नहीं होते हैं ये। तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म होता है LB। एंड टाइम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है। सिस्टम आप जब पढ़िएगा कहीं के बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड्स में समझाने के लिए इस क्लास को मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो फंडामेंटल यूनिट पूछेगा तो आप इसको 1 नंबर में लिख सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट, दीज आर 3, लेंथ, मास एंड टाइम। इस सारे सिस्टम में आप देखिए सब जगह लेंथ, मास और टाइम मिलेगा, ठीक है। अब 4 है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इनका फुल फॉर्म होता दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन MK सिस्टम। ये SI सिस्टम जो होता है MK सिस्टम पर फॉलो करते हैं और दे आर फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट, 7 बेसिक मूल मात्रा के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि
राशि बोलते हैं इसको, ए से आई मूल मात्रक और ये सिंबल। तो लेंथ का हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं इनके सिस्टम में। एसआई सिस्टम फॉलो कैसे करेगा, एम के सिस्टम। तो लेंथ को हम लोग मीटर के रूप में, यूनिट होता है सिंबल स्मॉल एम के रूप में। मास का एसआई यूनिट होगा किलोग्राम, इसको केजी के रूप में सिंबल लिखेंगे। टाइम का सेकेंड होता है, इसको स्मॉल एस के रूप में। टेम्परेचर तापक्रम, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है हमारा केल्विन, स्मॉल के रूप में। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पियर के रूप में इंडिकेट करते हैं। सिंबल में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, पहले क्या किया जाता था, आई के रूप में सिंबल लिखा जाता था, लेकिन ए लिखा जाता एम्पियर के रूप में। एंडी मैरी नाम के साइंटिस्ट से, उसी के आधार पर इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक यूनिट जो था वो एम्पियर के रूप में होता। मॉडर्न टाइम में ए के रूप में होता, आई नहीं होता, पहले होता था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जो होती है उनको हम लोग कैंडेला के रूप में इंडिकेट करते हैं और सिंबल लिखते हैं स्मॉल सी और डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की मात्रा किस रूप में, मोल के रूप में लिखते हैं और इसे MOL सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप फंडामेंटल दैनिक डेली लाइफ में भी इसका मेजरमेंट होता है और इसी 6 क्लास को आप पढ़िएगा तो 11 12 में भी इसके स्टैंडर्ड निकालने के लिए, डेविएशन करने के लिए आते हैं फॉर्मूला के द्वारा, इसलिए आप याद कर लेंगे सारे बच्चे। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।